नमस्कार दोस्तों। आज से YouTube पर भगवत गीता ज्ञान का आरंभ हो रहा है। आज पहला दिन है। आइए मेरे जैसे एक सामान्य गृहस्थ कथावाचक के साथ एक नए सफ़र पर निकलें। इस प्राचीन ग्रंथ की सबसे महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे जो हमें सही जीवन जीने की सही रास्ता दिखाते हैं। इस यात्रा में हम सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को जो हमें शांति और स्वयं को समझने का तरीका बताएंगे, सिखाएंगे। आप हमारे साथ मिलकर श्री कृष्ण भगवान के अद्भुत किस्सों और शिक्षाओं की दुनिया में विचरण करेंगे जो हमें समाज में सहज जीवन जीने की महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं। इस यात्रा में हम उनके समाज जीवन की अनूठी कहानियों में खोई दुनिया को पहचानेंगे और उनकी सरल शिक्षाओं से हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग भी इसी से दिखेगा। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, नोटिफिकेशन बिल ऑन कर लें और मेरे जैसे सामान्य गृहस्थ आदमी के साथ इस अनूठे आध्यात्मिक सफ़र में साथ चलें। तो आज हम आपको डे 1 का प्रारंभिक गीता ज्ञान के बारे में बताने जा रहे हैं और यह प्रारंभिक है तो इंट्रोडक्टरी पार्ट भी थोड़ा बहुत होगा इसमें। उसके बाद फिर अध्याय 1 हम शुरू करेंगे। आज अध्याय 1 हम खत्म करेंगे। वक्रतुंड महाकायं सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। धूप चढ़े खीर चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुसक सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुसक सवारी। अंधन को आंख देत कोढ़न को काया, पांजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। श्री गुरु चरण सरोज रज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवास सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्रो ध्वजा विराजी, कांधे मूज जनेऊ साजी। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मंत्री भरते संभाई। सहस बदन तुम लोग असगाएं, अस्कर श्रीपद कंठ लगावें। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। यम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम का सुने बिना, राम मिलाए राजपद दीना।
तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर वे सब जग जाना। जुग सहस्त्र वजन पर भानु लीलो ताई मधुर पर जानू। प्रभु मुद्रिका निर्मुख माही जलत राम गए अचत नाही। दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन प्रसारे। सब सुख है तुम्हारी सन्ना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जन नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जगत निरंतर हनुमत पीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन को वचन ध्यान जुलावे सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके का सकल तुम साजा और मनोरथ जो दिलावे। स्वयं अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है सतयुग 11। सात संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नित्य दाता असवदीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख विश्रामे। अंत काल रघुपत पुजाई जहाँ जन्म रख कहाई। और देवता चित्र धने हनुमत से सब सुख करें। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुन रहे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सब बार पाठ कर जोई छूटे बंदी महासुख होई। जय पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साथी गोरीसा। तुलसीदास सदा ही चेरा की जय नाथ मेरा। पवन तनय संकट मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित हृदय स्वरूप। सियावर रामचंद्र जी जय हनुमान जी जय। लक्ष्मी जी जय सभी देवी देवताओं की जय। भगवान अनंत हैं, उनका सब कुछ अनंत है। फिर उनके मुखारबिंद से निकली हुई गीता के भावों का अंत आ ही नहीं सकता। गीता के विषय में कोई कुछ भी कहता है तो वो वास्तव में अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदपि कहें बिनु रहा न कोई। भगवान की वाणी बड़े बड़े ऋषि मुनियों वाणी से भी ठोस और श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ऋषि मुनियों के भी अनादि हैं। अहमार्दिहं देवानाम महेश्वराणाम च सर्वेशः। गीता उपनिषदों का सार है, पर वास्तव में गीता की बात उपनिषदों से भी विशेष है। कारण की अपेक्षा काल में विशेष गुण होता है। जैसे आकाश में केवल एक गुण शब्द है, पर उसके कार्य वायु में दो गुण शब्द और स्पर्श है। वेद भगवान के निश्वास हैं और गीता भगवान की वाणी है। निश्वास तो स्वाभाविक होते हैं, पर गीता भगवान से भी योग में स्थित होकर कहीं है। अतः वेदों की अपेक्षा गीता विशेष है। सभी दर्शन गीता के अंतर्गत हैं, पर गीता किसी दर्शन के अंतर्गत नहीं है। दर्शन शास्त्र में जगत क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, यह पढ़ाई होती है। परंतु गीता पढ़ाई नहीं कराती, प्रत्युत अनुभव कराती है, प्रैक्टिकल कराती है। गीता में किसी मत का आग्रह नहीं है, प्रत्युत केवल जीव के कल्याण का ही आग्रह है। मतभेद गीता में नहीं है, प्रत्युत टीकाकारों में है। गीता के अनुसार चलने से सगुण और निर्गुण के उपासकों में परस्पर खटपट नहीं हो सकती। न शक्यम तन्मया भूयस्तथा वक्तुम शेषता। परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मया। भगवान बोले, वह सब का सब उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे बस की बात नहीं है। उस समय मैंने योग गुरु होकर परमात्म तत्व का वर्णन किया था। यानी किसी श्री कृष्ण भगवान से जब दोबारा अर्जुन जी कहते हैं कि कुछ जो आपने उस समय हमें युद्ध क्षेत्र में बताया था, तो उसको हमें दोबारा आप रिपीट करके बताएं। तो वह कहते हैं कि उस समय मैं योग युक्त होकर आपको संबोधन कर रहा था, बता रहा था। अब मैं उसको दोबारा उसी तरह का वर्णन दोबारा नहीं कर सकता हूँ। योग युक्त अर्थात योग में स्थित होकर गीता कहने का तात्पर्य है। सुनने वाले का हित किसमें है, उसके हित के लिए क्या कहना चाहिए, भविष्य में भी जो सुनेगा अथवा पढ़ेगा उसका हित किसमें होगा। इस प्रकार सभी साधकों के हित में स्थित होकर गीता कही गई है। गीता सब कुछ परमात्मा है ऐसा मानती है और इसी को महत्व देती है। संसार में कार्य रूप से, कारण रूप से, प्रभाव रूप से, सब रूपों से मैं ही मैं हूँ, यह बताने के लिए ही
भगवान ने गीता में 4 जगहों पे अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। ब्रह्म यानी कि निर्गुण निराकार, कृतस्न अध्यात्म, अनंत योनियों के अनंत भौतिक जगत, अधिदैव मन इंद्रियों के अधिष्ठातु देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता, तथा अधियज्ञ अंतर्यामी। जैसे भगवान ने कहा है कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं ही संपूर्ण प्राणियों में के हृदय में स्थित हूँ। जिस हृदय में भगवान रहते हैं उसी हृदय में राग, द्वेष, हलचल और अशांति भी होता है। हृदय में ही सुख होता है, हृदय में ही दुख होता है। समुद्र मंथन में कहीं से विष निकला, वहीं से अमृत भी निकला। भगवान शंकर ने विष पी लिया तो अमृत निकल आया। इसी तरह राग द्वेष को मिटा दें तो परमात्मा निकल आएंगे। संत महात्माओं के हृदय में राग द्वेष नहीं रहते, अतः वहां परमात्मा का वास होता है। गीता समग्र को मानती है, इसलिए गीता का आरंभ और अंत शरणागति में हुआ है। शरणागत से ही समग्र की प्राप्ति होती है। परमात्मा के समग्र रूप में सब रूप होते हुए भी सगुण की मुख्यता है। कारण इस सगुण के अंतर्गत तो निर्गुण भी आ जाता है, पर निर्गुण में गुणों का विरोध होने से सगुण नहीं आता, अतः सगुण ही समग्र हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं, असंशयम समग्रम माम। गीता जो है वह समग्र की वाणी है, इसलिए गीता में सब कुछ है। जो जिस दृष्टि से गीता को देखता है, गीता उसको वैसी ही दिखने लगती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मनुष्य कर्म योग से जगत के लिए, ज्ञान योग से अपने लिए, भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं नहीं, मैं सब कुछ जान जाऊं, कभी अज्ञानी न रहूं, मैं सदा सुखी रहूं, कभी दुखी न रहूं। परंतु मनुष्य की यह चाहना अपने बल से अथवा संसार से कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य जो चाहता है वह संसार के पास है ही नहीं। वास्तव में मनुष्य को जो चाहिए वह उसको पहले से ही प्राप्त है। उससे गलती यह होती है कि वह उन वस्तुओं को चाहने लगता है जिनका संयोग और वियोग होता है, जो मिलने और बिछड़ने वाली चीजें हैं। वह सिद्धांत है कि जो वस्तु कभी भी हमारे से अलग होती है वह सदा ही हमारे से अलग है और अभी भी हमारे से अलग है। इसी तरह जो वस्तु यानी परमात्मा कभी भी हमारे से अलग नहीं होती, तो सदा ही मिली हुई है और अभी भी हमारे को मिली हुई है। तात्पर्य यह निकलता है कि वास्तव में संसार का सदा ही वियोग है, परमात्मा का सदा ही योग है। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जिसका आज तक न तो कोई पार पा सका, न पार पाता है, न पार पा सकेगा, न पार पा ही सकता है। गहरे उतरकर इसका अध्ययन मनन करने पर नित्य नए नए विलक्षण भाव प्रकट होते हैं। गीता में जितना भाव भरा है उतना बुद्धि में नहीं आता, जितना बुद्धि में आता है उतना मन में नहीं आता, जितना मन में आता है उतना कहने में नहीं आता, और जितना कहने में आता है उतना लिखने में नहीं आता। गीता असीम है पर उसकी टीका सीमित ही होती है। अभी तक जो आपने देखा, जितना सुना, यह गीता का इंट्रोडक्शन था। अभी हमने गीता का मेन पार्ट शुरू नहीं किया है, अध्याय 1 शुरू नहीं किया है, क्योंकि मैं अपने दूसरे और तीसरे एपिसोड में दिखाऊंगा। डे 1 का है ये। डे 1 में हमने पूरा अध्याय 1 तक कंप्लीट कर लिया था, लेकिन हम आपको इसलिए दिखा देंगे, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको 3 टुकड़ों में दिखाया जाए। तो अध्याय 1 जो है आपको 2 भागों में अलग से दिखाया जाएगा। ये केवल इंट्रोडक्शन है गीता का जो हमने इसमें कवर किया है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, संस्कृत में थोड़ी कमियां तो हैं हमारी, लेकिन अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे की वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। जय भारत, जय सनातन।